नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्लास जो करेंगे, टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। जलवायु पहले बहुत कह रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर जलवायु टॉपिक नहीं करवाया, जलवायु नहीं करवाया। तो जलवायु टॉपिक भी आ गया है अपना। जो पहले सामान्य परिचय, उसके बाद भौतिक विभाजन, ठीक है, फिर नदियां, अफवाह तंत्र, झीलें। जो अब अपना नया टॉपिक है वो शुरू होगा, जलवायु। दो क्लास का टॉपिक है, आज की क्लास और कल की क्लास के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से समझने लायक टॉपिक है, कोई चिंता का विषय भी नहीं है, ठीक है। और आज हम करेंगे, पीछे जो अपने क्लास हुई थी जिलों की, और आज हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु टॉपिक है। पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या होगी अपनी, साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या होगी। और इसके साथ ही आज का कोटेशन क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार कोटेशन है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मोटिवेशन सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई के लिए। अगर हम पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं है, मोटिवेट नहीं है, तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से है कि संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। अगर हमें वास्तविक रूप में खुद को खोजना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी शिक्षा के, एजुकेशन से संबंध जोड़कर इस चीज को देखना है, संघर्ष को। संघर्ष हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित इस चीज को जोड़ सकते हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इस प्रकार से हो सकता है कि संघर्ष ये नहीं है कि हम एक दिन में ही सारा सिलेबस कवर कर ले, नहीं। नियमितता, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी आवश्यक रूप से जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में क्या करती है, खोजती है। अपने समय को खोजने का कार्य कौन करती है, तो संघर्ष करता है, उसके अलावा और कोई नहीं करता है। तो आज के टॉपिक के ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज के टॉपिक पे सीधा चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो झीलें थी, मुख्य रूप से जो एमसीक्यू करवाए थे, उसके अंदर मैंने एक एक गलत आंसर दे दिया था। बताओ वो आंसर कौन सा था, कमेंट में अगर बता सकते हो तो बताओ कि वो एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने गलत बता दिया था, जानबूझकर बताया था या गलती से बता दिया था, वो आप मुझ पे छोड़ दो। लेकिन आप तो ये बताओ कि वो क्वेश्चन कौन सा था और आंसर क्या बताया था। मैंने एक आंसर बताया था, कौन सा बताया था, कि बाई तालाब झील। कौन सा? बाई तालाब झील। तो बाई तालाब झील का मैंने आंसर क्या बता दिया था? मैंने आंसर बता दिया था कि झालावाड़। लेकिन ये झालावाड़ में नहीं है, ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। कमेंट भी आ गए थे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन आपको ध्यान, मतलब आपको एमसीक्यू करवाए तो आपको थोड़ी सी गलती नजर आए तो उसको पकड़ किया करो, अगर पढ़ा हुआ तो। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने पढ़ा दिया तो कि सर तो बेस्ट है, ठीक ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अच्छा बताऊंगा, अगर कुछ गलती होगी सुधार भी करूंगा। लेकिन आपको भी वो दिमाग है ना, थोड़ा सा क्या करने रखेगा, सतर्क रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई तालाब झील कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। इसके अलावा कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और बताई थी कि जो अपनी, जो एन, जो कौन सी थी, राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंदर 5 जिले बताई थी, लेकिन उसके अंदर एक झील और भी है, मानसागर झील है जो जयपुर की, वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, राजस्थान की जलवायु की तरफ चलते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो टॉपिक है अपना, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक, कि जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक व जननांकीय स्वरूप को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। क्या? एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो प्राकृतिक तत्वों, प्राकृतिक यानी कि वन, वनस्पति, मिट्टी, इस प्रकार की तत्वों को क्या करती है, प्रभावित करती है, करने के साथ साथ आर्थिक, आर्थिक यानी अपना जो व्यापार से संबंधित चीजें हैं वो चीजें भी आर्थिक, यानी कि जहां से आपने क्या होता है, धन उपार्जित होता है, ठीक है। वह जननांकी यानी कि जनसंख्या को भी क्या करती है, स्वरूप को भी प्रभावित करने का कार्य करती है। तो वो कौन करती है? जलवायु करती है। और राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की, आपको पता है, विषम जलवायु है एक प्रकार से। तो राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का प्रभाव क्या करता है, दिखाई देता है। यानी कि राजस्थान के अंदर है जो भारत की जो जलवायु है, कौन सी जलवायु? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है? तो राजस्थान की जलवायु पर मानसूनी जलवायु का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर बात करें, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो वायुदाब है वो किस प्रकार का रहता है, निम्न वायुदाब का केंद्र रहता है राजस्थान के अंदर। ये बात आपको पता है। तो जो मानसूनी पवने हैं वो किस प्रकार की चलती है ग्रीष्म ऋतु में? कि मानसूनी पवने, मानसूनी
पवने। तो मानसूनी पवने किस प्रकार की चलती है बताओ। तो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है तो समुद्र से किस तरफ चलती है, समुद्र से स्थल की ओर। और अगर बात करें शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु में किस प्रकार की चलती है, शीत ऋतु में चलती है स्थल से समुद्र की ओर। यानी कि जो मानसूनी जलवायु है वो किस प्रकार चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसके अलावा बात करेंगे परंतु राजस्थान में अनेक स्थानीय विषमताएं पाई जाती है। आपको पता है, इंपॉर्टेंट कर लेना कि स्थानीय विषमताएं पाई जाती है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक विषमता, स्थानीय विषमताएं पाई जाती है जलवायु के अंदर, कि अनेक स्थानीय विषमताएं पाई जाती है। और राजस्थान की जलवायु के को प्रभावित करती है। राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करने का काम भी कौन करती है, तो राजस्थान की जलवायु प्रभावित करती है। यानी कि जो विषमताएं हैं राजस्थान के अंदर वो प्रभावित करने का कार्य करती है राजस्थान की जलवायु को। ओके, कोई दिक्कत समस्या। लेकिन इसको प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं, अगर इनकी बात करें, कारक यानी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित करने का काम करती है, तो उसके अंदर देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अक्षांश स्थिति आपको पता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। आपको ये भी पता है कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के जो ऊपर वाला भाग है वो किस प्रकार का भाग होगा, शीतोष्ण कटिबंध का होगा। नीचे वाला भाग किस प्रकार का होगा, उष्ण कटिबंध का होगा। ऊपर वाला भाग जो 23.5 डिग्री, जैसे देखो ये जो है कर्क रेखा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा आ गई है, इसके ऊपर है इस प्रकार का राजस्थान है। ठीक है, किस प्रकार का है, मान लो इस प्रकार का राजस्थान है। तो ये कर्क रेखा है, नीचे वाला भाग किस प्रकार का होगा, उष्ण कटिबंध का, उष्ण कटिबंध का। लेकिन जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग इस प्रकार का होगा, उपोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंध का। उपोष्ण भी कह सकते हैं या फिर शीतोष्ण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का क्या होगा, ये भाग होगा। तो ये भी यानी कि जो कर्क रेखा भी है, अक्षांश स्थिति भी है, वो भी क्या करती है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। दो ही जिले कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले ही उनका कुछ भाग क्या आता है, उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। उसके अलावा पूरा का पूरा भाग राजस्थान के 50 जिले, यानी कि 50 जिले किसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। अगर राजस्थान की दूरी कम होती, यानी कि समुद्र से दूरी अगर कम होती तो समकारी जलवायु होती। समकारी जलवायु यानी कि एक जैसा मौसम। एक जैसा मौसम केवल एक ही जिले में पाया जाता है, वो पाया जाता है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर के अंदर जो झीलें हैं वो सर्वाधिक हैं। यानी कि उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यानी कि पानी अधिक होने के कारण वहां पर क्या है, जो जलवायु है समकारी यानी एक जैसी पाई जाती है। समुद्र के अंदर पानी होता है, लेकिन समुद्र से दूरी है राजस्थान की। राजस्थान की दूरी होने के कारण क्या है, वो जलवायु किस प्रकार की है, विषमकारी जलवायु है। किस प्रकार से है, विषमकारी जलवायु है। अब जैसे देखो, अब एक आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि जैसे पश्चिम बंगाल और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो एक जैसा है, वो तो एक जैसा है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल और राजस्थान की जलवायु एक जैसी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो समुद्र से टच करता है, यानी कि समुद्र का किनारा लगता है पश्चिम बंगाल से। इस कारण से वहां की जलवायु किस प्रकार की, समकारी जलवायु है। लेकिन राजस्थान की जलवायु किस कारण से नहीं है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार तो एक जैसा है लेकिन समुद्र से क्या है, दूरी है, समुद्र के इलाका टच नहीं करता है। इस कारण से क्या है, विषमकारी जलवायु है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी देखो, समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि जिस प्रकार से जितना समुद्र तल से ऊंचाई होगी उतनी ही ज्यादा क्या पाई जाएगी, ठंड पाई जाएगी, यानी कि उतनी ही तापमान में गिरावट पाई जाएगी। जैसे माउंट आबू और झालावाड़ का अक्षांशीय विस्तार एक जैसा है, लेकिन माउंट आबू और झालावाड़ के अंदर क्या होगा, जो जलवायु है, तापमान है, उसके अंदर क्या दिखाई पड़ेगा, हमें अंतर दिखाई पड़ेगा। माउंट आबू 1200 मीटर ऊंचा है, ठीक है, जैसे झालावाड़ 400 मीटर लगभग ऊंचा माना जाता है। लेकिन दोनों में सर्वाधिक अगर वर्ष बारिश की बात की जाए तो माउंट आबू में झालावाड़ से सर्वाधिक ज्यादा बारिश होती है स्थान के मामले में। जिले के मामले में झालावाड़ मान सकते हैं, लेकिन स्थान के मामले में माउंट आबू। लेकिन माउंट आबू स्थान कितना है, 1200 मीटर ऊंचा है। इस कारण से भी क्या करती है, इसको प्रभावित करने का काम करती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला है उसकी स्थिति को भी देखा जाए तो जैसे अरावली पर्वतमाला है किस प्रकार से है,
अब मानते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, एक समांतर चलती है, यानी कि जो उसकी स्थिति है। लेकिन जब अरब सागर में मानसून जब उठता है तो वो क्या करती है, एक यानी कि उसको रोकने का काम नहीं करती है। तो रोकने का काम नहीं करती है तो वो अरब सागर जो मानसून है वो सीधा क्या चला जाता है, सीधा चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। इस कारण से पवनों की दिशा, अब मानसूनी पवने हैं, वो पवनों की दिशा भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती है। जैसे अरब सागर में उठने वाला मानसून भी क्या किस तरफ चला जाता है, उत्तर की तरफ चला जाता है। लेकिन पवनों की दिशा, जो बंगाल की खाड़ी में आने वाला मानसून कहाँ पे बारिश कर देता है, केवल पूर्वी राजस्थान में बारिश कर देता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश नहीं करता है। यानी कि वो पवनों की दिशा को, यानी कि पवनों की दिशा है वहां की तरफ नहीं जा पाती है, पवने वहां नहीं जा पाते, इस कारण से बारिश भी नहीं हो पाती है। मिट्टी व वनस्पति, ये इंपॉर्टेंट है। मिट्टी व वनस्पति किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ये देखो। मिट्टी है जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। और जो वनस्पति मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की है, रेतीली मिट्टी है। और पूर्वी राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण हाड़ौती प्रदेश के अंदर चले जाएं तो काली मिट्टी पाई जाती है। तो वहां की मिट्टी भी क्या करती है, इस जलवायु को प्रभावित करती है, वहां की वनस्पति को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि रेतीली राजस्थान के अंदर आपको पता है कि छोटी पत्तियों वाले क्या पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। लेकिन जब पूर्वी राजस्थान की तरफ चले जाएं या दक्षिण राजस्थान की तरफ चले जाएं तो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाएंगे। तो वो भी क्या करती है, यानी कि मानसून को प्रभावित करती है और जलवायु को भी प्रभावित करने का काम है करती है। आगे देखो, तापमान। तापमान ये क्या करता है, ये जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तापमान ये क्या करता है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक प्रभावित। तो ये जो तापमान है वो क्या करता है, इसको सर्वाधिक प्रभावित करने का काम करता है। कौन सा करता है, तापमान करता है। तो राजस्थान के आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान है, उसके अंदर लगभग माना जा सकता है कि 45 से 50 डिग्री, यानी कि लगभग 49 डिग्री तक तो तापमान चला ही जाता है गर्मियों के अंदर। तो वो क्या करता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो इस कारण से क्या आ जाता है, जो अपने जो मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कि आकर्षित करता है, आकर्षित करने का काम करता है। तो आकर्षित तो करता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार की है जो उसको रोक नहीं पाती है, तो वो सीधा कहां चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। या फिर ये मान सकते हैं कि वहां तक आते आते क्या कर देते हैं, बारिश, बादल है जो बारिश पहले ही कर देते हैं, इस कारण से वहां क्या हो जाती है, बारिश नहीं हो पाती है, वहां पर तापमान सर्वाधिक होता है। उसी प्रकार से जो तापमान है जो आपको पश्चिमी राजस्थान में अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। माउंट आबू आपको पता है सबसे ठंडा स्थान भी है, वहां पर और भी कम आपको तापमान देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जगह भी क्या किस प्रकार के ऊंची जगह स्थान होने के कारण वहां पे तापमान आपको कम दिखाई देगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है राजस्थान एकमात्र प्रदेश जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एकमात्र प्रदेश जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको पता है कि किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है राजस्थान के अंदर, आपको यह भी पता है कि त्रिवार था, थार्नवेट या ठीक है कोपेन ने भी राजस्थान की जलवायु के बारे में वर्गीकरण किया है, वो बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा करेंगे वो कौन सी चीजें, देखो, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। आपको पता होना चाहिए कि शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है, शुष्क जलवायु वाला और अर्धशुष्क जलवायु वाला, ये आपका आप जाएगा रेतीला या पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो आपका सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान वाला आ जाएगा। उप आर्द्र जलवायु आपको पता है अरावली प्रदेश वाला, आपका जो करवाया था भौतिक विभाजन वाला पार्ट, तो वो भी आपको बताया था। तो उसके अंदर अरावली प्रदेश वाला किस प्रकार की जलवायु है, वहां पे उप आर्द्र जलवायु आपको पाई जाती है। आर्द्र जलवायु आपको बताया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला इलाका है, जो भी आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला इलाका आ जाएगा। इसके अलावा जो आपको अति आर्द्र जलवायु के अंदर आपको बताया था कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा आ जाएगा, हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र भी किसके अंदर आ जाएगा, अति आर्द्र जलवायु के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नक्शे के हिसाब से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो शुष्क जलवायु है वो कहाँ पे पाई जाएगी, शुष्क जलवायु बीकानेर वाला एरिया, फलोदी वाला, जैसलमेर वाला, कुछ बाड़मेर वाला, ये क्या आ जाएगा, शुष्क जलवायु वाला आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आपको पता है ये एरिया जो आ जाएगा आपका किस प्रकार का आ जाएगा, ये अर्धशुष्क जलवायु वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अर्धशुष्क। इसके अलावा आपको अरावली वाला पता है, अरावली वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ठीक है, ब्यावर, राजसमंद,
राजसमंद वाला इलाका आ जाएगा, ठीक है, सिरोही, ये एरिया कौन सा आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा उप आर्द्र जलवायु वाला आ जाएगा। लेकिन आपको पता है माउंट आबू स्थान है वो अति आर्द्र जलवायु के अंदर आता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आर्द्र जलवायु वाला ये इलाका आपका सारा किस में आ जाएगा, आर्द्र जलवायु के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला इलाका किसके अंदर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सारा का सारा अति आर्द्र जलवायु। देखो ये कौन सा आ जाएगा, शुष्क जलवायु, कौन सा आ जाएगा, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका उप आर्द्र जलवायु, ये आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका आर्द्र जलवायु, और ये आ जाएगा आपका सारा का सारा अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, नक्शे के हिसाब से आपके पास अगर मैप है तो उसके इस अंदर ये चीजें देख लेना कि शुष्क जलवायु के अंदर कौन से आते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु के अंदर आपको बताया कि हाड़ौती प्रदेश, इसके अलावा कौन कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आ जाता है, कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, तो ये क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि शुष्क 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको पता है कि राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान को क्या करती है, 2 भागों में बांटने का काम करती है। कौन कौन सी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चले आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे है जलवायु। अब जलवायु किसे कहते हैं, ये देखो, अब जलवायु किसे कहते हैं कि जलवायु 30 वर्ष से अधिक, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। क्या कह रहा है कि 30 वर्ष से अधिक की समयावधि, 30 वर्ष से अधिक की समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है। ये ध्यान रख लेना कि जहां पे 30 वर्ष से अधिक आ जाए नाम कि, यानी कि जो क्या कहलाती है, जलवायु किस प्रकार की होती है, जो पिछले 30 सालों का डाटा एकत्रित किया जाता है, किस प्रकार की बारिश हुई है, किस प्रकार का मौसम रहा है, किस प्रकार की मिट्टी रही है, किस प्रकार का तापमान रहा है, उस प्रकार से क्या होती है, जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, कि 30 वर्ष से अधिक की समयावधि की औसत, औसत यहां पे लिखा है औसत वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है। यानी कि 30 वर्ष से अधिक का समय हो जाने के बाद भी जलवायु किस प्रकार की रही है उसका औसत निकाला जाता है। यानी कि 30 वर्षों से अधिक का समय का क्या निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। बारिश किस प्रकार की हुई थी, वनस्पति वहां पर किस प्रकार की रही है, मिट्टी वहां पे किस प्रकार की रही है, तापमान वहां पे किस प्रकार का रहा है, वो सारी की सारी कारक जो पीछे हैं, वो कारकों को प्रभावित जो करते हैं जलवायु को, वो सारी सारी चीजें क्या की जाती है, यहाँ पे स्टडी की जाती है। उसके बाद में इस जलवायु का औसत निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखो, मौसम क्या कहते हैं, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि जलवायु और मौसम के अंदर अंतर क्या है, वो चीजें देखें तो देखो, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में, किसी स्थान पर विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। जो क्या कहते हैं, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। यानी कि एक आज का समय है, आज के समय में जैसे धूप खिल रही है तो वहां की जल मौसम किस प्रकार का होगा, यानी कि धूप भरा मौसम होगा। जैसे बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है तो यानी कि ये पूरे राजस्थान की बात नहीं हो रही, किसी विशेष स्थान की जगह बात हो रही है। जैसे बीकानेर है, तो बीकानेर के अंदर धूप खिली हुई है या फिर बादल है, तो मौसम किस प्रकार का होगा, बादल छाए हुए हैं, इस प्रकार का। यानी कि जो एट प्रेजेंट उस वर्तमान स्थिति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अल्पकालीन वायुमंडलीय दिशाएं। मौसम के बारे में एक चीज वो लिख सकते हैं कि अल्पकालीन, यानी कि थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं। ये क्या होगी, वायुमंडलीय दशाएं, ये क्या होंगे, ये मौसम कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक छोटे समय, मतलब छोटे समय में या वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो चीजें होती है, जिस प्रकार का मौसम होता है, वो कहलाता है अपना मौसम। राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, आपको ये भी बताया था। ठीक है, जैसे ये अपने मान लो ग्लोब है, तो जो बीच में से निकलती है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है,
जो यहां से निकलती है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहां से निकलती है जो 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, यहां से जो 66.5 डिग्री कौन सी हो जाएगी, जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा, यहाँ से दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, और जो हो जाएगी कौन सी 66.5 डिग्री। ठीक है, ये जो इलाका है कौन सा, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रुको। ये जो इलाका है, ये दोनों तरफ, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा उष्ण कटिबंध में। किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंध में। ठीक है, लेकिन ये इलाका, ये किस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंध में। किस में आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। और ये भी कौन सा आ जाएगा, किस में आ जाएगा, उपोष्ण में आ जाएगा। नहीं ये नहीं, ये वाला, ये तो उष्ण में आ गया, ये वाला किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा उपोष्ण में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये वाला इलाका है वो किस में आ जाएगा, शीत कटिबंध में। यानी कि यहाँ पे क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है, यहाँ पे क्या सूरज का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण से ये उष्ण कटिबंध के अंदर आ जाता है। कौन सा, ये, ठीक है, उष्ण, उष्ण नहीं, शीत कटिबंध। कौन सा आ जाएगा, शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध में आ जाएगा। ठीक है, आप आपको पता है राजस्थान की स्थिति कहाँ है, राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है, राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस प्रकार से। तो ये किस में आ जाएगा, कुछ भाग तो उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, और राजस्थान का लगभग पूरा का पूरा भाग इसमें चला जाएगा, उपोष्ण कटिबंध के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, ये जो आपका बताया है कि कितना आ जाएगा भाग आपका, कि राजस्थान का अधिकांश भाग यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र जो यहाँ से मकर जो कर्क रेखा गुजरती है उसको छोड़कर, जो उसका नीचे वाला भाग छोड़कर, उसके सारा ऊपर वाला भाग किसमें चला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर चला जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो ये क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान में जो जलवायु है उसकी विशेषताएं क्या कौन कौन सी है, कि जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी है, विषम जलवायु। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर विषम जलवायु पाई जाती है। आपको पता है कि 5 प्रकार की जलवायु है, तो विषम जलवायु अपने आप में हो जाएगी। 5 प्रकार की जलवायु है तो विषम जलवायु अपने आप में होगी। देखो, शुष्क जलवायु है, अर्धशुष्क है, ये बात हो गई, उपार्द्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र है, यानी कि ये विशेषताएं हैं राजस्थान की जलवायु की, क्या है, विशेषताएं हैं। और ये सारी की सारी जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु के अंदर आती है। ठीक है, मानसूनी जलवायु के अंदर आती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, आगे देखो, वर्षा का असमान, आसमान नहीं है, असमान है, क्या लिखा है, असमान। वर्षा का असमान में अपर्याप्त वितरण पाया जाता है। वर्षा आपको पता है कहीं पर अधिक होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। पश्चिमी राजस्थान में तो कहीं ऐसी जगह होती है जहां पर वर्षा होती नहीं है, और कुछ जगह पर यानी कि झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ कह सकते हैं माउंट आबू वाला क्षेत्र है, वहां पर अधिक बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अपर्याप्त यानी कि असमान, आपको पता है कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश होती है, इस कारण से वर्षा का। तापमान में अतिशयता व विविधता, आपको पता है कि तापमान कहीं पर तो बहुत ज्यादा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग 45 से 50 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है, इस कारण से। ठीक है, रेत की अधिकता के कारण वार्षिक व दैनिक तापांतर में अधिकता, रेत की अधिकता के कारण वार्षिक व दैनिक तापांतर में अधिकता, में अधिकता। तो रेत की अधिकता, आपको पता है कि पश्चिमी रेतीला जो मैदान है वहां पे रेत है, रेत के कारण क्या होता है कि जैसे सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो वो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो पश्चिमी जो रेतीला राजस्थान है, रेतीला भाग है, जहाँ पे जो दोहरे हैं, टिब्बे हैं, दरियन है, तो वहां पे जो रेत पर किरणें पड़ती है सूर्य की, तो वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन उसके साथ जैसे सूर्य ढलता है, सूर्य ढलने के बाद यानी कि छिप जावे, ठीक है, तो अस्त हो जाए, अस्त होने के बाद क्या होता है, जैसे ही तो रेत क्या हो जाती है, जो ठंड को महसूस करने लगती है, यानी कि वो ठंड भी बहुत जल्दी पकड़ता है, जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ठंड ज्यादा पकड़ लेता है तो उसके बाद में जो रेत की दोहरे हैं क्या हो जाते हैं, सुहावने हो जाते हैं, जो ठंडी हवाएं चलने लगती है, इस कारण से। यानी कि आप कह सकते हैं जो समीर, जलीय समीर व स्थलीय समीर, आपने नाम सुना होगा जलीय समीर, एक नाम सुना होगा जलीय समीर, एक नाम सुना होगा स्थलीय समीर। जलीय समीर क्या होता है, दिन के अंदर चलती है, दिन में, और स्थलीय समीर चलती है रात में।
किस प्रकार से चलती है, जैसे देखो अब ये होता है कि दिन के अंदर तापमान जब अधिक हो जाता है, सूर्य की किरणें सीधे रेत पर पड़ती है तो तापमान अधिक हो जाता है, तो जलीय समीर चलती है। जलीय समीर यानी कि जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर चलती है, यानी कि जो समुद्र है वहां पे क्या होता है, हवाएं ठंडी होती है तो वो कहाँ पे जाती है, वो स्थल की ओर जाती है। लेकिन रात में जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद में क्या है, वो रेत के टिल्ले हैं, दोहरे हैं, वो क्या हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने के कारण क्या होता है, वहां पे वो ठंड का माहौल हो जाता है। ठंड का माहौल होने के कारण क्या होता है, तापमान रात को क्या होता है, तापमान जब समुद्र होता है वहां पे क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है तब जब चलती है स्थलीय समीर, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती है। ठीक है, यानी कि उस समय रात को क्या हो जाता है, इन समय मौसम क्या हो जाता है, सुहावना हो जाता है, शीतल समीर चलती है, यानी कि ठंडी समीर चलती है, ठंडी हवाएं चलती है। वर्षा की मात्रा वह समय अनिश्चित, आपकी वर्षा की मात्रा कहां पर कितनी होगी ये भी निश्चित नहीं है। समय भी निश्चित नहीं है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, वर्षा ऋतु के अंदर क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के अंदर क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के अंदर लगभग मान सकते हैं कि 90 से 95% वर्षा कहाँ हो जाती है, 90 से 95%, 90 से 95% कब हो जाती है, वर्षा ऋतु के अंदर ही वर्षा हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। ठीक है, वर्षा की मात्रा व समय भी क्या होता है, निश्चित अनिश्चित होता है। तापमान किस प्रकार का चला जाता है, तो तापमान आपको बताया कि दिन में तो बहुत ज्यादा रेत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और रात को क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस कारण से दैनिक व वार्षिक तापांतर भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि दैनिक तापांतर में होता है, वार्षिक तापांतर इस कारण से होता है, गर्मी में तो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, और ठंड में क्या हो जाता है, रेत क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इस कारण से वार्षिक तापांतर में भी बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो जलवायु, राजस्थान की ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं। जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, और शीत ऋतु को भी आगे बताऊंगा मैं कि 2 भागों में किस प्रकार से बांटा है। सबसे पहले देखते हैं अपने ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून के अंदर जो अपनी ऋतु आती है वो कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। बोर तो नहीं हो रहे ना, ध्यान रखना, बोर नहीं होना है बिल्कुल। स्पीड है तो स्पीड के साथ ही पढ़ना है, अगर आपको लग रही है तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, आज मैं कुछ पढ़ रहा था कि जब हमें इश्क होने लगा किताबों से तो मोबाइल ने प्रपोज कर दिया। तो मोबाइल को थोड़ा है क्या है, हाँ पढ़ने के काम, जब भी क्लासेस लो पढ़ने के काम अगर मोबाइल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप जितना टाइम किताबों को दोगे तो उतना अच्छा होगा। किताबों से मोह भंग नहीं करना है कि सारा दिन अपने इसके अंदर मोबाइल के अंदर ही व्यस्त रहें। तो मोबाइल के अंदर तो क्या होता है, वो रीलें चलती रहती है, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कुछ भी हो, जहीं पे फेसबुक वगैरह चलते हैं, तो वहां पे समय बर्बाद नहीं करना है। तो मोबाइल क्या करता है, आपका ध्यान क्या करता है, थोड़ा सा आकर्षित करता है कि हाँ ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, लेकिन कुछ नया नहीं मिलता, वो वही चीजें हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो राजस्थान की ऋतुएं कितनी है, तो 3 है। राजस्थान में जलवायु के आधार पर 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब सबसे पहले देखो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय है जो मार्च से मध्य जून है, मार्च से मध्य जून है, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 3.5 महीने। कितने महीने, 3.5 महीने, यानी कि 3 से ही 1/2 महीने लिख सकते हैं ना आपने। तो 3.5 महीने किस में चले जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में चले जाएंगे। अब देखो 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही राज्य का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 21 मार्च के बाद सूर्य की, यानी कि 21 मार्च को क्या करता है, सूर्य किस प्रकार का होता है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, उसके बाद ही उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता है सूर्य। तो उसके बाद क्या होता है, तापमान भी बढ़ने लगता है। किसमें, राजस्थान में तापमान बढ़ने लगता है, राज्य का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुष्क रेतीली मिट्टी के प्रभाव से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये बात भी मैंने बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान के अंदर तापमान जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर है, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, वहां पे किस प्रकार का तापमान हो जाता है, 40 से 50 डिग्री तक का तापमान वहां पे पहुंच जाता है, इस कारण से। ठीक है,
आपको बताया था, ठीक है, कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में 40 से 50 डिग्री यानी कि ग्रीष्म ऋतु ही ऐसी ऋतु है जहां पे तापमान क्या है, उस समय क्या बादल क्या होते हैं, आसमान क्या होता है, एक प्रकार से साफ आसमान होता है, इस कारण से तापमान भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कि सूर्य किरणें सीधी पड़ती है रेत के दौरों पे, तो वो क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, सीधी सी बात यही है। आगे देखो, आगे अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कितना होता है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के पश्चिमी भागों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण यहां निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। आपको यह भी बताया है कि निम्न वायुदाब का केंद्र किस प्रकार से बनता है, जब तापमान अधिक हो जाता है, वायु क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। यानी कि समुद्र से क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर क्या होती है, पवनें चलती है। पैंतालीस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जो मानसून को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम भी करते हैं। आपको पता है पश्चिमी भागों में जैसे अपना आ गया, जैसलमेर आ गया, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, गंगानगर, मानगढ़ वाला जो एरिया है वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा आपका, जो 45 से 50 डिग्री तक तापमान पहुंचाने में मदद करते हैं, वो ये जिले हैं। इसके अलावा धौलपुर भी, धौलपुर क्या है, लाल पत्थरों से, पत्थर भी क्या होते हैं, बहुत जल्दी गर्म होते हैं, तो पत्थरों के गर्म होने के कारण भी क्या होता है, धौलपुर के अंदर भी, धौलपुर के अंदर भी क्या होता है, तापमान बहुत बढ़ने लगता है। धौलपुर में भी तापमान बढ़ता है क्योंकि वहां पे लाल पत्थर पाए जाते हैं, इस कारण से ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि राजस्थान में धरातल अधिक गर्म होने, राजस्थान में धरातल क्या होता है, अधिक गर्म होने व बादल रहित आसमान से, बादल रहित यानी कि बादल होते ही नहीं है इस समय, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर बादल नहीं होते हैं, से सूर्य की सीधी किरणों की गर्मी के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म हवाएं चलती है। यानी कि जो आसमान क्या होता है, बादल से रहित होता है, यानी कि बादल होते ही नहीं है, इस कारण से क्या होता है, तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है, रेत के दौरों पे पड़ती है, जो टीलों पे पड़ती है। इस कारण से पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो चलती है हवाएं तेज चलती है, तेज चलती है, शुष्क हवाएं होती है, सूखी हवाएं जिसको बोला जा सकता है, वो चलती है, और जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लू कहा जाता है। क्या कहते हैं, लू, यानी कि एक बार जब लू लाग जाए तो बहुत भयंकर हो जाए, यानी कि बीमार हो जाए, ठीक है, तो लू से बचकर रहना है। अभी वो समय चल भी रहा है, ठीक है, अभी वो समय चल भी रहा है, जो यहाँ के मौसम को और शुष्क कर देती है, जो यहाँ के मौसम को और शुष्क कर देती है, कौन सी, जो लू चलती है वो मौसम को क्या कर देती है, शुष्क कर देती है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ओके, कोई दिक्कत समस्या, आगे देखो, इस ऋतु में राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा भयंकर धूल भरी आंधियां चलती है। इस जो है, इस ऋतु में राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा भयंकर धूल भरी आंधियां भी चलती है। आपको पता है बतूड़ियो भी चल रहा है, जिसको बबूलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा भयंकर धूल भरी आंधियां चलती है। धूल भरी आंधियां कहाँ पे चलती है, आपको सर्वाधिक पता है, गंगानगर में चलती है सर्वाधिक है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। राजस्थान में इस गर्मी में, तो गर्मी के मौसम में क्या होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, जिस कारण से भयंकर धूल भरी आंधियां भी चलती है, और रात के मौसम में क्या हो जाती है, रात के मौसम में क्या हो जाती है, रात में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी बताया था मैंने, जिस कारण से मौसम किस प्रकार का हो जाता है, सुहावना हो जाता है। यानी कि रेत के दौरों पे अब अभी जाओ तो दिन में मत जाना, रात में जाओगे तो आपका आनंद एक अलग लेवल का होगा, महसूस होगा आपको, अगर कभी भी आपको सैर करने का मौका मिले तो। गर्मियों में कभी भी दिन में रेत के दौरों पे मत चले जाना। तो जाना है तो कब जाओगे, रात में जाओगे, इसके अलावा जाना है तो आप सर्दियों में भी जा सकते हो, वहां पे ठंड भी बहुत ज्यादा होगी, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु क्या कह रही है, वर्षा ऋतु कह रही है कि मध्य मध्य जून से सितंबर, मध्य जून से सितंबर, यानी कि मध्य जून आधा, जून आ गया, फिर सितंबर अक्टूबर, मध्य जून, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरा हो गया, और आधा जून, यानी ये भी कितने महीने लेता है, 3.5 महीने का समय लेता है। कौन सा,
वर्षा ऋतु भी 3.5 महीने का समय लेती है, ग्रीष्म ऋतु भी 3.5 महीने का समय, और अपना जो वर्षा ऋतु है वो भी 3.5 महीने का समय लेती है। ओके, आगे देखो, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां वर्षा होती है। ये जो मानसून है कब पहुंचता है राजस्थान के अंदर, तो ये बात की जाए तो ये पहुंचता है अंतिम सप्ताह, जून के तो क्या करता है अंतिम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये पहुंचता है। कौन सा मानसून पहुंचता है, वर्षा जो जिससे होती है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी के मौसम शब्द से बना है। अरबी के मौसम शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट है कि मौसम शब्द से क्या बना है, मानसून बना है। किसके, कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और मौसम का अर्थ पूछ लिया जाए, मौसम का अर्थ है पवनों की दिशा, यानी कि पवनों की दिशा किस प्रकार की है, किस प्रकार से दिशा चलती है। आपको अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून किस प्रकार की दिशा की ओर चलता है, बंगाल की खाड़ी के अंदर उठने वाला मानसून किस प्रकार का चलता है, भूमध्य सागर में चलने वाला मानसून किस प्रकार का चलता है। ये मौसम क्या होती है, मौसम होता है पवनों की दिशा, वो ही क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करने का काम भी करती है। पवनों की दिशा भी क्या करती है, जलवायु को यानी कि मानसून को प्रभावित करती है, या फिर जलवायु को भी प्रभावित करने का काम है करती है। ठीक है, तो ये हो गया। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ वर्षा होती है। और अरबी भाषा का शब्द है मानसून, जो मौसम शब्द से बना है। मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा होता है। ठीक है, और इसी के कारण मानसून जब पहुंचता है तो मानसून के पहुंचने के साथ ही तो जो मौसम है, मौसम भी इस समय क्या हो जाता है, मौसम इस समय यानी कि जो वर्षा ऋतु के अंदर जब मानसून का आगमन होता है, मानसून का आगमन होता है तो उस समय मौसम भी किस प्रकार का हो जाता है, उमस से भर जाता है, यानी कि उमस भरा मौसम हो जाता है इस समय। ठीक है, मानसून के आगमन से मौसम किस प्रकार का हो जाता है, उमस भरा मौसम हो जाता है। आगे देखो, इस ऋतु में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। तापांतर यानी कि तापमान के अंदर दिन का तापमान और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, न्यूनतम पाया जाता है। न्यूनतम तापांतर पाया जाता है कहां पे, इस समय, इस ऋतु में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। अब सामान्य तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान है यहाँ पे 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, यहाँ का सामान्य तापमान माना जाता है। न्यूनतम तापांतर किस कारण से, मौसम उमस भरा रहता है, रात को भी मौसम में क्या रहती है, उमसता रहती है, और दिन में भी उमस रहती है। इस कारण से राजस्थान में 90 से 95% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आपको पता है किस पर, कौन सा मानसून है, जो अरब सागर की खाड़ी से आता है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून किस प्रकार, कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। इस बात का ध्यान रखना है। इस समय राजस्थान में अरब सागरीय शाखा व बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। जो वर्षा ऋतु के अंदर जो बारिश होती है वो किससे होती है, एक तो अरब सागरीय मानसून से होती है, एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। लेकिन अरब सागरीय मानसून से बारिश होती है वो केवल दक्षिणी राजस्थान के अंदर होती है। कहां होती है, केवल दक्षिणी राजस्थान के अंदर होती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा होती है वो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मतलब पूरे पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश करता है। लेकिन किस कारण से, क्योंकि बीच में क्या आ जाती है, अरावली आ जाती है। या फिर कह सकते हैं कि बीच में जब बंगाल की खाड़ी से जब पहुंचता है, बीच में बिहार, यूपी, ठीक है, ये राज्य पड़ जाते हैं। तो जब तक राजस्थान में पहुंचता है तो उसके अंदर आर्द्रता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण से वो अरावली को पार नहीं कर पाता है, यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान तक जल नहीं ले जा पाता है। इस कारण से पूर्वी राजस्थान तक ही क्या कर पाता है, ये वर्षा कर पाता है। ठीक है, क्या कर पाता है, पूर्वी राजस्थान तक ही वर्षा कर पाता है। इसके अलावा बात करें तो इसकी जो बारिश है, जो राजस्थान के अंदर 90% बारिश तो जुलाई अगस्त माह में होती है। 90% वर्षा किस माह में होती है, जुलाई व अगस्त माह के अंदर ही इसकी वर्षा हो जाती है, जुलाई अगस्त माह में। ओके, 90% यानी कि ये 2 महीनों के अंदर ही राजस्थान की लगभग वर्षा हो जाती है। आगे देखो, बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट कर लेना कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान के अंदर अधिक वर्षा होती है। किससे, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागरीय मानसून से सबसे पहले आती है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान के अंदर सबसे पहले वर्षा प्रवेश करती है, लेकिन वह केवल क्या कर पाती है, केवल दक्षिण राजस्थान के अंदर ही वर्षा कर पाती है।
ठीक है। और यह जो बंगाल की खाड़ी है वो बारिश कहाँ करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बारिश करती है अपने पूर्वी राजस्थान के अंदर। कहाँ करती है, पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है, पूर्वी राजस्थान में क्या करती है, बारिश करती है। इसके अलावा बात करें, पूर्वी राजस्थान में क्या करती है, बारिश करती है। तो पूर्वी राजस्थान में बारिश क्यों करती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला क्या करती है, इसको प्रभावित करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान में वर्षा के वितरण को दो भागों में बांटती है। ये इंपॉर्टेंट करना, आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं कि 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान में वर्षा के वितरण को क्या करती है, दो भागों में बांटने का काम करती है। ये राजस्थान है, जैसे आपको बताया था, राजस्थान इस प्रकार है का है, जो क्या करते हैं, इस प्रकार की जो 50 सेंटीमीटर क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है। लेकिन हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर उन्होंने लिख रखा है 40 सेंटीमीटर। क्या लिख रखा है, 40 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं कि 400 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है, वो क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अगर ऑप्शन के अंदर 50 हो तो आप क्या करोगे, 50 ही करोगे, लेकिन 50 अगर आपको दिखाई न दे तो आप किसकी तरफ चले जाओगे, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की तरफ है चले जाओगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, तो 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत आपको पता होगा, बहुत जबान पे चढ़ा हुआ है कि वर्षा का वार्षिक औसत 57.51 सेंटीमीटर आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है और जो पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। इसके अलावा बात करें तो अरब सागर, अरब सागरीय मानसून है जो कहाँ करता है, अरब सागरीय मानसून कहाँ करता है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर बारिश करता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। आगे देखो, आगे है कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण, राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या है, कम किस कारण से होती है राजस्थान के अंदर वर्षा, वो देखें तो कि अरावली का विस्तार है। बारिश देखो, बहुत आपको बताया है कि कारक बहुत से हैं, लेकिन बारिश जो वर्षा ऋतु के अंदर है बारिश होनी चाहिए, वर्षा ऋतु के अंदर तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन रेतीला जो मैदान है अपना, पश्चिमी रेतीला मैदान, तो वहां क्या हो जाती है, बहुत बारिश क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या है वो देखते हैं कि अरावली का विस्तार अरब सागर मानसून की दिशा के समांतर होना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि जो अरावली का विस्तार है, अरावली किस प्रकार से, इस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, अरावली का विस्तार अरब सागरीय मानसून की दिशा के समांतर होना। अब जो देखो, अरब सागर से यहां से क्या उठते हैं, बादल उठते हैं, यहां से बादल उठते हैं, तो वहां से बादल उठते हैं, तो यहाँ पे कोई अड़चन नहीं है। तो अगर इस प्रकार की अरावली होती ना, तो क्या होती, इस भाग में क्या करती, पूरी की पूरी वर्षा करती। लेकिन इस प्रकार की नहीं है, सीधी है, तो क्या सीधी चली जाएगी, यानी कि जो बादल उठते हैं यहाँ से वो सीधे चले जाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उत्तरी व मध्य अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई, यानी कि जो उत्तर के अंदर और मध्य के अंदर जो अरावली की ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है, वो कम है। कम होने के कारण क्या है, मानसून को रोक नहीं पाते हैं, वहां पे बारिश नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो क्या करते हैं, वो बारिश कम करते हैं। उत्तरी व मध्य अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत ऊंचाई ज्यादा है, तो वहां पर बारिश भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक बात और है कि उत्तरी व मध्य अरावली के अंदर जो वनस्पति है अरावली के ऊपर, वो बहुत कम पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति है, बहुत ही कम वनस्पति है, इस कारण से वहां पे बारिश क्या होती है, कम होती है। यानी कि वनस्पति भी, आपको पता है कि वनस्पति भी, पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या करते हैं, मानसून को प्रभावित करने का काम करते हैं, बादलों को आकर्षित करने का काम करते हैं। अगर वनस्पति नहीं होगी तो वो आप बादलों को या बारिश को या मानसून को प्रभावित करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसी कारण से कहते हैं कि पेड़ लगाना जरूरी है। तो वनस्पति की क्या है, कमी है, इस कारण से भी। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी भी लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों में राजस्थान तक आते आते आर्द्रता कम। ये देखो इंपॉर्टेंट कि बंगाल की खाड़ी से उठता है। अब बंगाल की खाड़ी क्या है, ये राजस्थान रह गया, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, मान लो यहां से ये बंगाल आ गया, बंगाल की खाड़ी से यहां से उठता है, तो ये इस बंगाल से आते 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 राजस्थान तक पहुंचता है। तो बीच में यूपी, बिहार, ये जो राज्य है वहां तक आते आते बारिश क्या हो जाती है, इस कारण से
जब तक राजस्थान तक पहुंचता है तो उसके अंदर जो नमी है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि बारिश बादलों के अंदर पानी नहीं रहता है उतना। इस कारण से भी क्या होती है, बारिश में कमी होती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों में क्या आता है, राजस्थान तक आते आते क्या हो जाती है, आर्द्रता या फिर कह सकते हैं नमी है, बादलों के अंदर पानी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से भी क्या होती है, बारिश कम होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है शीत ऋतु। आगे है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु क्या कहती है, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी। अब देखो, मैंने 3.5 महीने किसमें बताए, ग्रीष्म ऋतु में, 3.5 महीने किसमें बताए, वर्षा ऋतु में। अब देखो, अब 5 महीने, अब 5 महीने किसके अंदर है, 5 महीने हैं शीत ऋतु में। कौन कौन से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आ जाएगा। लेकिन शीत ऋतु को भी दो भागों में बांटा गया, शीत ऋतु को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ओके, कोई दिक्कत। देखो, पहला तो है शरद ऋतु। कौन सा है, शरद ऋतु, अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि इसको कितने महीने में बांटा है, 5 महीने हैं, तो यहाँ पे 2.5 2.5 महीने हो जाएंगे। कितने, 2.5 2.5 महीने हो जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या। तो शरद ऋतु, इसको भी शरद ऋतु और शीत ऋतु, शीत ऋतु को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक का नाम शरद ऋतु और एक का नाम शीत ऋतु रखा है। ठीक है, तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर में मानसूनी हवाएं लौटने लगती है, इस कारण इसे मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। क्या होता है, अक्टूबर में मानसूनी हवाएं क्या होती है, लौटने लगती है, इस कारण से इसे मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि हिंद महासागर के अंदर क्या है, तापमान में वृद्धि होने लगती है। हिंद महासागर यानी कि इस समय जो वर्षा ऋतु का मौसम चला जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में क्या हो जाता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है, उसमें क्या हो जाती है, हिंद महासागर में तापमान में वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, वृद्धि, यानी कि अधिकता होने लगती है। इस कारण से क्या होता है, जो मानसून है वो क्या होता है, लौटने लगता है। यानी कि जो हिंद महासागर है उसके अंदर तापमान में वृद्धि होती है, इस कारण से वहां पे क्या बनता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। और निम्न वायुदाब का केंद्र क्या होता है, अपने तरफ हवाओं को आकर्षित करता है, बादलों को आकर्षित करने का काम करता है। यानी कि इस समय जो हवाएं किस प्रकार से चलती है, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इस कारण से इस समय उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान के कारण उमस बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्षा ऋतु के अंदर है जो उमस भरा माहौल रहता है, लेकिन जब वर्षा, जब मानसूनी हवाएं लौटने लगती है, उस समय भी उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान के कारण, यानी कि उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसी माहौल बना रहता है, वर्षा जैसा माहौल बना रहता है। बारिश तो बहुत कम होती है, नहीं होती है, लेकिन माहौल बना रहता है। उस कारण से क्या है, इस प्रकार का मौसम तो बना रहता है, इस कारण से क्या होती है, उमस भी क्या होती है, बनी रहती है। क्या होती है, उमस भी इस समय क्या होती है, बनी रहती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या। चलें आगे, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे चीजें हैं देखो। शुष्क शीत ऋतु, अब है शुष्क शीत ऋतु, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि शीत ऋतु को दो भागों में बांटा है, एक शरद में बांटा है, एक को बांटा है, किसमें बांटा है, एक को बांटा है शुष्क शीत ऋतु में। ये है मध्य दिसंबर से फरवरी, यानी कि जनवरी, फरवरी और आधा दिसंबर। ये भी कितने महीने का समय लेता है, ये भी समय लेता है अपने 2.5 महीने का समय लेता है। ओके, अब देखो, वास्तव में शीत ऋतु का आगमन दिसंबर में होता है। ये देखो, वास्तव में बिल्कुल, जब ठंड कब पड़ा है, पाड़ो कब पड़ा है, दिसंबर और जनवरी मुख्य रूप से। ठीक है, तो वास्तव में शीत ऋतु का आगमन दिसंबर में होता है। कब होता है, शीत ऋतु का आगमन दिसंबर में होता है। यानी कि पहले तो शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में क्या होता है, न तो मौसम, मतलब एक प्रकार से कहते हैं सुहावना मौसम कह सकते हैं, न तो गर्मी है और न सर्दी है। तो इस मौसम, वो कौन सा मौसम हो जाएगा, वो शरद ऋतु वाला मौसम। ठीक है, वो शरद ऋतु हो जाएगी। लेकिन जब ठंड आने लगती है, तो ठंड आती है, तो वो वास्तव में कौन सा मौसम, कौन सी ऋतु होती है, तो वो होती है शीत ऋतु होती है। अब देखो, इस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि जो मकर रेखा की तरफ क्या हो जाता है, सूर्य चला जाता है। आपको पता है मकर रेखा की तरफ क्या हो जाता है, सूर्य चला जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। जो शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। और जो दिसंबर जनवरी माह में होती है, कब होती है, दिसंबर जनवरी माह के अंदर होती है। और आपको बताया था जो मावठ है वो राजस्थान
के जो ऊपर वाले जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो एक नया जिला भी बना है, कौन सा, अनूपगढ़, उन 3 जिलों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है कौन सी, जो मावठ है। और मावठ कहाँ से होती है, आपको पता है भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, ठीक है, भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा, भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा, तो क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। अब ये क्या होती है, ये जो वर्षा है वो किस प्रकार की होती है, ये रबी की फसल के लिए क्या वरदान साबित होती है, रबी की फसल के लिए वरदान होती है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है बताओ, रबी की फसल के लिए वरदान, रबी की फसल कौन कौन सी होती है बताओ, जैसे चना, गेहूं, सरसों, ठीक है, इसके अलावा कह सका चीणा, कणक, सरसों, मारवाड़ी के अंदर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो भी आ सकता है, जो, तारामीरा, इस प्रकार की फसलें हैं वो क्या करती है, मावठ होती है, तब इनके लिए वरदान साबित होती है। इसके अलावा बात करें तो ये किन किन जिलों में होती है, तो आपको पता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, जो मुख्य रूप से ये जिले हैं, इन जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यानी कि ये शीत ऋतु में, अगर इस ऋतु में अगर ओलावृष्टि हो जाए तो फसलों को लिए नुकसान भी होता है इससे, ठीक है, मावठ से। तो इस समय सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है, जो क्या होती है, दिसंबर जनवरी माह में होती है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न वर्षा होती है, जो, ठीक है, पश्चिम से आती है। औसत तापमान, यानी कि इस समय औसत तापमान पूछ लिया जाए तो औसत तापमान इस समय होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान किस प्रकार का होता है, औसत तापमान होता है। यानी कि इस समय तापमान बहुत कम पाया जाता है, और कभी कभी तो इस समय शीत ऋतु के अंदर तापमान कितना चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 0 डिग्री, हाँ ये लिखा है ना, इस ऋतु में तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो रेत के जो चूरू जिला है, आपको पता है वहां पे जो रेत के टीले हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाने के कारण वहां पे तापमान क्या चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ क्लास के अंदर, हो गया, शुष्क शीत ऋतु आ गया, कोई दिक्कत समस्या, हिंद महासागर ये आ गया, शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा है, अक्टूबर से फरवरी वाला आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो ये चीजें आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा मैंने बार बार कह रहा हूं कि देखो चीजें ये है कि करवाने को यहाँ पे जो किताब है, कुछ भी मतलब नोट्स है पूरे के पूरे जो है वहाँ पे पीपीटी यहाँ पे सीधी लगाई और सीधा पढ़ाता जाऊँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन पढ़ा दूँ, टाइम भी इतना नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझाने लायक होती है, जो समझाने लायक भी होती है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐसी भी होती है जो लिखवाने लायक भी होती है। लिखवाना भी चाहता हूँ आपको, और खुद भी प्रैक्टिस के साथ आपको और ज़्यादा समझ में आए वो भी बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें बता दूं, फालतू चीज़ें बता दूं, या फिर बहुत कम चीज़ें बता दूं। उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आएगी, और ठीक है, जो एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी क्लास। आपको पता है पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है अपना एनडीसी क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप जाओगे तो ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी पीपीटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी है वो भी बताओगे, लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है। कमेंट करोगे तो कमेंट से आपके जो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा कि आप किस प्रकार के कमेंट करोगे। तो इसके अलावा आप क्या करोगे, कमेंट अगर आप करते हो तो आप हमें यह भी बताओ कि हमसे क्या गलती हो रही है, इसके अलावा नवाचार हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी आप हमें अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।